नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और सुबह सुबह मैं फैला रही हूँ आलू का चिप्स, क्योंकि मैं शाम को ही काट के रख दी थी, बाल्टी में भिगो के रख दिया था। फिर सुबह मैं उठी हूँ तो सबसे पहला काम मेरा था कि आलू उबाल के चिप्स को उबाल के फैलाना है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जा रही है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम भी इसको लगता है फैलाने में। उबालने में तो कम टाइम लगता है, लेकिन इसको एक-एक अलग कर कर के फैलाना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी मुझे अकेले करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे होता है ना कि 1-2 लोग रहते हैं तो जल्दी हो जाता है। पर मैं अकेले ही फैला रही हूँ ना, मुझे धूप भी बहुत तेज़ लग रही है। ये 10 साढ़े 10 बजे का मेरे समझ से टाइम हो रहा होगा। क्योंकि मैं कपड़े धोई, झाड़ू पोछा के बहुत सारा काम करके फिर उसके बाद मैं आई हूँ फैलाने के लिए। आधा ही चिप्स फैलाई हूँ, फिर उसके बाद आ गई नीचे, क्योंकि मैं ना भगोने में ये चिप्स उबलने के लिए रख के फिर उसके बाद गई थी फैलाने के लिए, कि जब तक उबलेगा तब तक मैं फैला आती हूँ, जब जितना भी फैलाऊंगी फैला दूँ। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आके देख लेना चाहिए एक बार। मैं आई, देखी तो पूरा हो चुका था, और फफा के देखे पूरा बाहर तक गिरा हुआ है। तो मैं उसको निकाल के फिर दोबारा से डाल रही हूँ। और एक दिन का मैं 5-7 किलो आलू का काट के पहले का ही बना रखी हूँ, नॉर्मल वाले नमक का, जो हम नमक खाते हैं उसका। आज मैं बना रही हूँ सेंधा नमक का। तो अलग अलग नमक का बना देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई व्रत रखता है, सासू माँ भी आती है नवरात्र में ना, तो वो भी व्रत रखती हैं, तो उनको भी खाने के काम आएगा। तो इसलिए बना देती हूँ कि कोई व्रत वाला भी रहेगा तो वो भी खा लेगा। और साबूदाना वो उनका ना बनाऊँगी पापड़, तो उसको भी मैं सेंधा नमक में ही बनाऊँगी। वो भी खाने के काम आएगा व्रत वाले लोगों के लिए। और अभी मैं ना दीवान खोल रही हूँ, दीवान खोल के फिर उसके बाद इसमें रखूँगी सारा। रजाई कब से सोच रही थी रखने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज छुट्टी है हस्बैंड की भी, तो हस्बैंड को मैंने बोला रखने के लिए, तो कह रहे हैं नहीं, मैं जा रहा हूँ बाल कटिंग करवाने, तुम अपना रखो, मैं नहीं रखने वाला। और मुझे ना लेट हो रहा है, पानी चला जाएगा नहाने के लिए, ये सब कहानी बता के फिर मुझे निकल लिए। कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। मैं उन्हीं से उम्मीद लगा के रखी थी कि वो रहेंगे घर में तो रखवा देंगे, पर नहीं रखवाए। सिंगल बेड का बस और उधर बाहर वाले कमरे का दोनों गद्दे का कवर चढ़ा दिए, बस इतना ही उन्होंने किया। और ये सब मैं अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ बाल कटिंग करवाने, और बाबू का भी करवाना है। तो घर में रहते तो कर ही देते, 1-2 बार बोलती, लेकिन अभी उनको जाना है बाल कटिंग कराने। कोई बात नहीं, मैं रख ली अभी। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आलस आता है दीवान खोलने में, इसलिए मैं सोच रही थी कि हस्बैंड रखवाएंगे तो कम टाइम में हो जाएगा, और मुझे रखना भी नहीं पड़ेगा, वही बांध बुन के रख देंगे। और कोई चीज़ काम करते हैं ना तो बड़ा अच्छा से करते हैं, और नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी मैं अपना चादर भी दूसरा बदल दी बेड पर का। और ये चादर मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर में, कलर इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। और अभी एक कंबल, एक रजाई और एक सिंगल बेड का रजाई, ये सब अभी बाद में रखूँगी, धूप दिखा दूँगी, इसका कवर धोऊँगी, फिर उसके बाद रखूँगी। अभी हम लोग ओढ़ ही रहे हैं, तो अभी थोड़ा मौसम और ठीक हो जाए तो पतला वाला कंबल निकालूँगी, फिर इसके बाद इसको रख दूँगी। तो घर का काम और ये सब चीज़ तो लगा ही रहता है, गर्मी सर्दी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे कपड़े भी बदलते रहते हैं। तो फिर मैं आ गई किचन में। अभी मैं बना रही हूँ आज सलोनी और रोटी। परी की फरमाइश पर ये बन रहा है। उसका उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट है सलोनी। कचालू नहीं खाना चाहती है, आलू दम, लेकिन ये सलोनी खाना उसको पसंद है। तो वो बोली कि मम्मा आलू दम नहीं, आज कचालू अरे सलोनी बनाओ। तो वही उसके कहने पे बना रही हूँ सलोनी और रोटी। फिर उसके बाद देखिए हस्बैंड ना कवर चढ़ा के चले गए हैं बाल कटिंग करवाने, तो मैं फिर उसको छौंक लगा के सलोनी बन रहा है। फिर उसके बाद मैं आ गई कि सोची कि इस रूम का भी चादर ठीक कर देती हूँ, चादर उधर बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी कल ही चादर बिछाई थी ना, इसलिए इसको बदलूंगी नहीं, इसी को बिछा दूंगी। अब एक दिन में थोड़ी ना गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए इसी को बिछा दूंगी चादर को। और इस जो फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग पर का गद्दा भी मैंने हटा दिया, क्योंकि हस्बैंड को भी कमर दर्द का प्रॉब्लम है, और मुझे भी, मतलब उनके कमर में भी दर्द रहता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है। इसकी वजह से हम गद्दे पे नहीं सोते हैं। देख रहे हैं ना, बेडरूम में बेड तो पड़ा हुआ है, गद्दा भी उस पर बिछा हुआ, सब कुछ है, लेकिन हम कभी सोते भी नहीं उस पर। बस चादर बदलाता रहता है, और बच्चे थोड़ा बहुत खेलते कूदते हैं, और मैं दिन में बैठती उठती हूँ, बस इतना ही है। उसमें किसी भी मौसम में हम नहीं सोते हैं। तो इसी पे सोते हैं, या तो फिर नीचे बिछा के सोते हैं। क्या करें, कमर दर्द इतना होता है ना कि सोने का मन ही नहीं करता, और डॉक्टर ने भी मना किया है।
नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी मैं सो के उठ रही हूँ, मुझे नींद लग गई। खाना वाना खाई जैसे ही ना, तो वैसे मुझे नींद लग गई, तो मैं सो गई थी बालकनी में। और ये बाबू ना मेरा इतना तेज चिल्लाया कि मैं डर के जग गई। 10-15 मिनट ही सोई ही थी कि ये डर के जगा दिया, अरे डरा के जगा दिया, ये इतना तेज चिल्लाया। और ये आज आया है बाल कटिंग करवा के, इसके पापा और ये दोनों लोग बाल कटवाए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा उठाने के लिए छत पे। झाड़ू लगाई हूँ कमरे में, पूरे कमरे में झाड़ू लगाई, क्योंकि इतना कागज ये फाड़ फाड़ के फेंकता रहता है ना कमरे में कि पूछिए मत। 2 टाइम तो झाड़ू रोज लगता है मेरे घर में। तो अभी चटाई बाहर ना बालकनी में एक चुन्नी बिछा के आलू का चिप्स फैलाई थी। तो छत पे फैलाई हूँ, लेकिन हुआ ही नहीं उस पे, मतलब जगह कम पड़ गया उस पे, नहीं हो पाया तो नीचे ही फैला दी। तो वही अभी अंदर करके आई हूँ, फैन चलाई हूँ, अपना सूखता रहेगा। फिर उसके बाद अभी जा रही हूँ छत पे कपड़े फैल उठाने के लिए, और चिप्स भी उठा लाऊंगी। इतना कपड़ा सब इधर के बालकनी में फैलाई थी, क्योंकि इधर भी अभी धूप आने लगा है, देखिए दिख रहा है ना, इधर भी धूप आने लगा है। अभी मौसम भी ठीक हो गया है। रात में ना मैं 2 बजे के लगभग सोई, इसलिए मुझे नींद लग गई है। बाबू मुझे सोने ही नहीं दिया, पता नहीं कैसे मुझे सिर में दर्द हो रहा है। अभी बाबू को दूध गर्म करके दूंगी। परी गई है पार्क में खेलने अपने फ्रेंड लोग के साथ, और हस्बैंड सो रहे हैं। बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें नया फ़ोन दिलवा देता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है नया फ़ोन लेने का भी, क्योंकि एक फ़ोन है ही जिससे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, वो फ़ोन तो मेरे पास है ही। लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं चलो, ये ना बहुत हैंग करता है और पुराना हो गया है, इसकी वजह से बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें दूसरा नया फ़ोन दिलवा देता हूँ। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, सुबह से ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं हटिया रखे हूँ, मैं जा ही नहीं रही हूँ। मेरा मन भी नहीं। वैसे मैं भी थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि क्या फिजूल खर्चा करना, जब जो चीज़ कम में हो रहा है तो उसको ज़्यादा क्या खर्चा करना। देखती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा, तो ले आऊँगी एक फ़ोन। और हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। दूध पीना है, देखो रिफिल में पानी डाल रहा है, नया रिफिल। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ बाद में। अभी मैं कंघी की सोई हुई थी ना, कंघी क्या कि ये देखिए मेरा आगे का बाल पूरा सिर खाली हो गया है। इतना ज़्यादा झड़ रहा है ना, इतनी इतनी निकल रहे हैं बाल, पूछे मत। बहुत परेशान हूँ मैं अपने बाल को लेके। इतना ख़राब हो गया है मेरा बाल ना कि मुझे खुला बाल में तो आप लोग देखेंगे नहीं, हमेशा ऐसे पोनी बना के रखती हूँ, बहुत ख़राब लगता है। अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़ा उठाने के लिए, और सामने जो बच्चा दिख रहा है ना, मेरे पड़ोस वाली भाभी हैं, उनका बाबू है ही। 2 बेटे उनके भी हैं, दोनों लड़के ही हैं। तो आते रहते हैं छत पे भी, और घर में भी आते रहते हैं, अपना खेलते रहते हैं। छोटे छोटे दोनों हैं। तो देखिए कितना सारा मैंने आज कपड़ा धोया है और छत पे ही फैला रखी थी। जब चिप्स फैलाने के बाद फिर मैं आई, कपड़े भी फैलाई हूँ। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless. तो मैं फ़ोन लेके नया आ गई फाइनली। मैंने वीडियो भी में बना के दिखाया था, वीडियो बनाया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे क्लिप ना ख़राब हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था, तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ा। वैसे मैंने फ़ोन ले लिया है नया, और बहुत अच्छा भी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। इस फ़ोन से जिसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इससे बहुत महंगा भी है वो, तो क्वालिटी तो अच्छा रहेगा ही। फ़ोन दिलवाने के बाद ना फिर आए घर, तो उसके बाद फिर गए सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेके आए हैं, तो वही मैं सब्ज़ी सारा फ्रिज में रखूँगी, और जो जहाँ रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। मटर खूब सारा ले आए, क्योंकि मटर रहता है ना, तो मैं वैसे भी तल के भी खाती हूँ, और मटर बहुत ज़्यादा मेरे घर में लगता भी है। हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे कि अनीता आज तुम तो बहुत खुश हो गई। हम कहें क्यों? तो कह रहे हैं फ़ोन जो तुम्हें मिल गया। तो मैंने बोला कि हाँ खुश तो हूँ, लेकिन पैसा भी तो साथ में लग गया। तो बोले कि अरे कोई नहीं, सामान खरीदोगे तो पैसा तो लगेगा ही ना, फ्री में थोड़ी मिलेगा। कहाँ की बातें मैं कहाँ करने लगती हूँ। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। अब मैं मिलूँगी कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।